नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रॉयल सागा। जो 4 अगस्त 2021 निफ्टी 50 में तो आपको एक्सपेक्टेड लाइंस में तेजी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जहां पर एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। निफ्टी बैंक में आज 800 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाई पड़ी, एक जबरदस्त मूव दिखाई पड़ रहा था। 36,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई, सेंसेक्स में 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई। लेकिन दोस्तों, जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस, जहां पर एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही थी। अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखें तो 1800 स्टॉक्स में देयर आर 500 स्टॉक्स व्हिच वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर अप्रॉक्सीमेटली 1300, जो कि बताता है कि मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। सो दोस्तों, ये अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो आपको क्या इससे समझ में आता है? दोस्तों, इससे आपको समझ में ये चीज़ आनी चाहिए और आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए कि मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस से पैसे को प्रॉफिट बुक करके निकाला जा रहा है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जहां पर वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है, जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है। और वैल्यू बाइंग कहां पर दिखाई पड़ रही है? लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि पिछले काफी महीनों से लार्ज कैप स्टॉक्स में कोई भी तेजी दिखाई नहीं पड़ी है। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के स्टॉक्स जो काफी ज्यादा ऑलरेडी रनअप कर चुके हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 16,000 के लेवल्स तभी टूटेंगे जब मार्केट में फ्रेश इन्फ्यूजन आएगा एफआईआईज का। तो एफआईआईज का जब तक पैसा मार्केट में नहीं आएगा, 16,000 के लेवल आपको टूटते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। आज 4 अगस्त 2021 है, कल के दिन भी एफआईआईज ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था और आज भी एफआईआईज नेट बायर से, और थोड़ा मोड़ा नहीं, 2828 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स उन्होंने आज बाय किए हैं, एज अगेंस्ट डीआईआईज जिन्होंने मात्र 411 करोड़ की सेलिंग करी है। तो डीआईआईज ने करी है सेलिंग 411 करोड़ की, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है फ्रॉम एफआईआईज इन ट्यून्स ऑफ 2828 करोड़। अच्छा खासा हेफ्टी इन्वेस्टमेंट। यही रीजन है दोस्तों कि आपको आज हमारी मार्केट्स में तेजी दिखाई पड़ रही थी। इनफैक्ट कल भी तेजी थी बिकॉज ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एफआईआईज, और ये तेजी आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस कदर नहीं जो कि इंडियन मार्केट्स में आप महसूस कर रहे हैं। अगर आप बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी है। अगर आप बात करें एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार दिखा रहा है, ओवरऑल माहौल पॉजिटिव है। तो कल के दिन हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको जानने से पहले हम लोग चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, ऑप्शन के डेटा को भी देखेंगे और उस स्टॉक के बारे में बातचीत करेंगे जिसमें अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, आप आई जस्ट वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन हियर। टॉप गेनर्स में एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, चारों के चारों बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बैंक जो निफ्टी बैंक है वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है, जबकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, बैंकिंग पैक स्टिल इज अंडर वैल्यूड। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको सुबह ही बताया था कि एचडीएफसी को अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। आज के दिन ही एचडीएफसी अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास जंप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हो रही है? प्रॉफिट बुकिंग भी लार्ज कैप इंडाइसेस में कहीं ना कहीं हो ही रही है। और वो पॉकेट्स कौन से हैं? ग्रासिम, टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। तो दोस्तों, चार्ट को भी देखेंगे, लेकिन एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन डेटा हमको क्या दिखा रहा है। तो निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो पुट कॉल रेशियो है वो आ रहा है 1.46, जो कि बताता है कि जो पुट राइटिंग की पोजीशंस हैं वो कहीं ज़्यादा एग्रेसिव हैं ओवर कॉल राइटिंग की पोजीशंस, जिसकी वजह से कल के दिन भी आपको माहौल पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो पुट राइटिंग की पोजीशन सिग्निफिकेंटली हाई दिखाई पड़ रही है एज अगेंस्ट कॉल राइटिंग की पोजीशंस। अच्छा, अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में माहौल ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, पुट कॉल रेशियो भी ऑलमोस्ट स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी बैंक में एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे कल की एक्सपायरी, दैट इज 5 अगस्त में। अच्छा, अगर हम लोग बात करें किस प्राइस पे एक्सपायरी हो सकती है, तो मैक्स पेन दिखा रहा है 35,800, जो कि दिखाता है कि यहां से हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़े। लेकिन अगर आप बात करें कि क्या एक रेंज मार्केट रहेगी, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी चलने के चलते आप देखें तो जो कॉल राइटिंग की पोजीशन सबसे ज़्यादा बनी हुई है वो बनी हुई है 37,000 के आसपास, और जो पुट राइटिंग की सबसे ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनी है वो बनी है 35,000 के आसपास। तो चूंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है,
मार्केट में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एट द मनी के कॉल और पुट दैट इज़ स्ट्रैडल सेल ना होकर के स्ट्रैंगल सेल कर रखा है। मार्केट में जो पोजीशन बनी हुई हैं वो एट द मनी की पोजीशंस ना बन करके दे आर स्ट्रैडल, जिसकी वजह से मार्केट में जो कल के दिन आपको जो मूवमेंट है वो ज़्यादा वॉलेटाइल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जो ये प्रीमियम बढ़ रखे हैं इनके कॉल और पुट के, ये दोनों के दोनों कल होंगे डिके, और अल्टीमेटली ऑपरेटर्स जिन्होंने अपने पोजीशंस को खड़ा कर रखा है दे विल ईट अप दिस प्रीमियम। दोस्तों आज मेरे से एक वन ऑफ माय मेंबर वाज आस्किंग कि सर अब निफ्टी बैंक कल गिरेगा क्या। तो दोस्तों आई एम सरप्राइज कि जब निफ्टी बैंक भाग नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, तो फिर हम लोग पूछ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भाई निफ्टी बैंक कब चलेगा। अभी तो जुम्मा उसको भागते हुए 2 दिन ही हुए और आप पूछ रहे हैं कि कब गिरेगा। तो अगर आप निफ्टी बैंक के ट्रेंड लाइन को देखें तो आज के दिन तो उसने ब्रेकआउट दिया है अपने रेजिस्टेंस को। तो दोस्तों ऐसे में हम लोग को मार्केट में ज़्यादा गिरावट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी बैंक स्टिल हैज़ पोटेंशियल टू गो अप टू 38,000 लेवल्स। मेरे हिसाब से आपको अपबीट रहना चाहिए और बैंकिंग सेक्टर में निवेशित रहना चाहिए और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के मामले में। अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के इंट्राडे के चार्ट पे 15 मिनट्स की कैंडल को देखें तो लास्ट के तकरीबन 1 घंटे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है, जो कि एक मेन रीजन है जिस कारण मुझे लग रहा है कि कल के दिन हो सकता है आपको मार्केट एक रेंज बाउंड दिखाई पड़े। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 तो एज इट इज ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही था मार्केट। पूरे दिन से स्टार्टिंग के 1 घंटे आपको तेजी दिखाई पड़ी थी, उसके बाद एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। तो निफ्टी 50 की जगह पर निफ्टी बैंक में मुझे अभी भी पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। स्पेशली अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो काफ़ी सारे वो स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के जहाँ पे अच्छे पोटेंशियल है और इस समय रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 में 2 गैप्स भी बन गए हैं। अब ये दोनों जो गैप्स क्रिएट हो गए हैं ये आज नहीं तो कल होंगे फिल, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये एप्रीहेंशन भी है कि हो सकता है एक रीट्रेसमेंट भी आपको दिखाई पड़े। अच्छा, कल के दिन दोस्तों किन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं? दोस्तों कई सारे ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि अब ट्रेंड में चल रहे हैं जिनमें कि रीट्रेसमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि आपके नज़र में हैं, जो कि आपको लगता है इन्वेस्टमेंट वर्दी हो गए हैं? ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिसको कि आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, जहां पर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी स्टॉक्स। लेकिन दोस्तों आज मैं थोड़ा सा एक हट के एक स्टॉक लेकर के आया हूं जिसको कि मैं चाहता हूं कि आप एनालाइज करें। यू मस्ट एनालाइज एट योर ओन एंड, जहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी तेजी आपको दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों इस स्टॉक को मैंने चूज किया है स्पेशली फॉर वन रीजन, इसमें जो चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है वो काफी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है और वो बन रहा है डबल बॉटम के आसपास। अगर देखा जाए तो एक ट्रिपल बॉटम भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑन डेली चार्ट्स। तो दोस्तों ये स्टॉक है गुफिक बायो। अब इसके जरा फंडामेंटल्स पे क्विक नजर डालते हैं। सो दोस्तों मेरा काम होता है जनरली आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को आपसे इंट्रोड्यूस कराना, ताकि आप उनके बारे में स्टडी करें, उनके बारे में रिसर्च करें और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्टॉक के प्रेजेंट वैल्यूएशन की, तो स्टॉक का जो एंट्री पॉइंट है, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। फिलहाल अगर हम लोग बात करें स्टॉक के रेड फ्लैग्स की, तो फिलहाल वो भी स्टॉक ये ASM लिस्ट में पाया जा रहा है। पिछले 1 साल में 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक दे चुका है। सो बेसिकली अगर आप इसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल को स्टडी करना चाहते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो एंड एनालाइज। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, स्टॉक 42 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है, जो कि सेक्टर अराउंड 38-39 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में चल रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक तो आप नहीं कह सकते। अगर हम लोग बात करें स्किप कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो दे आर सम थिंग्स विच यू नीड टू ऑब्जर्व। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें दोस्तों, तो 2018, 19, 20, 21 आपको इसके रेवेन्यू और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों अगर स्टॉक को हम लोग चार्ट पे देखें तो हमको दिखाई पड़ेगा क्या स्टॉक ये शॉर्ट टर्म के लिए लेने लायक है नहीं। लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द चार्ट्स। अगर आप फाइनेंशियल्स में और ड्वेल डीप करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो एंड चेक आउट द फंडामेंटल्स इन डिटेल। तो दोस्तों चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा है स्टॉक में आज अच्छे खासी वॉल्यूम में बाइंग दिखाई पड़ रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया एक डबल बॉटम पैटर्न ये स्टॉक बना चुका है। यहाँ से अगर ये स्टॉक 200 के ऊपर के ब्रेकआउट देता है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक 220, 225 तक की जाने की क्षमता रखता है इन दी शॉर्ट टर्म।
सो दोस्तों हो सकता है ये स्टॉक कल के दिन थोड़ा परफॉर्म करे, हो सकता है कल ना परफॉर्म करे, लेकिन शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में दोस्तों इस स्टॉक में अच्छे खासे पोटेंशियल दिखाई पड़ रहे हैं। 5 to 10% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में मुझे दिखाई पड़ते हैं। अगर आप दोस्तों इसके चार्ट को आज देखें और ऑब्जर्व करें तो स्टॉक ने आज के दिन ही 204 के हाई लगाए थे, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो दोस्तों अगर आप देखें दिस स्टॉक हैज कम एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। इन केस इफ यू वांट टू बाय, मेरे हिसाब से 200 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको दिखाई पड़ सकता है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट एंड प्लान टू बाय दिस स्टॉक ऑन आफ्टर ब्रेकआउट। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां से आपको 10%, 8 to 10% के रिटर्न्स एक शॉर्ट टर्म में ही दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो दोस्तों आज रिजल्ट्स आए थे एसबीआई के, तो एसबीआई के रिजल्ट्स तो बेहतर थे। प्रॉफिट के बारे में बात करें, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें एनपीए की, तो आपको एनपीए में भी जंप दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली जो एसेट क्वालिटी है वो खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि हम लोग एसबीआई में सिर्फ बेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई की जो एसेट क्वालिटी है पिछले कई सालों में इंप्रूव हुई है। लेकिन अगर इस प्रकार का अगर डाउनफॉल दिखाएंगे अपनी एसेट क्वालिटी में, तो भाई मार्केट का कॉन्फिडेंस फिर से शेक हो जाएगा। बात करें अडानी टोटल गैस के, दोस्तों जो प्रॉफिट है वो 1% के आसपास डाउन है, जो कि आया 142 करोड़। और अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन में बातचीत करेंगे ही क्यों, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में तो हर कोई पिछले साल तो इतना भीषण लॉकडाउन चल रहा था, उसके अगेंस्ट कंपैरिजन करना तो बनता ही नहीं है। बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशन दोस्तों, तो टाटा कम्युनिकेशन नेट प्रॉफिट है, दैट नेट प्रॉफिट इज डाउन 1% टू ₹297 करोड़, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो 15% ऊपर है, लेकिन हम लोग पिछले साल का कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू भी डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 1% अब दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल रिजल्ट्स आर ओके, आई विल नॉट कॉल द रिजल्ट्स टू बी वेरी वेरी नाइस। हाँ, एचपीसीएल के रिजल्ट देखिए, ओ हो नेट स्टैंड जो नेट प्रॉफिट है, स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट है 41% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर 36% डाउन। सो दोस्तों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं, ओएमसीज की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, और वो चीज़ उनके रिजल्ट से साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, जो टोटल धंधा है उसके बारे में बात करें, तो डाउन 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर बात करें एबिटा की, तो डाउन 69% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है उसके परफॉर्मेंस में। अडानी ग्रीन के बारे में बात करते हैं, रेवेन्यू इज 848 करोड़ वर्सेस 610 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो पिछले साल के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बेहतर परफॉर्मेंस अडानी ग्रीन में दिखाई पड़ रही है। सो ओवरऑल अडानी पैक में आपको अच्छी तेजी, अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई पड़ रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम उनके प्राइसेस में, स्टॉक के प्राइसेस में भी वो सारी की सारी तेजी फैक्टर इन हो चुकी है। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो वोडाफोन आइडिया के कुमार मंगलम बिरला साहब हैज स्टेप डाउन एज डायरेक्टर। सो ऐसी न्यूज़ आ रही है, ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ रही है। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़, क्योंकि बिरला साहब इज़ अ कैपेबल मैन, और भाई काबिल आदमी जब अपनी सीट से स्टेप डाउन करते हैं, सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, जिसके चलते आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में पिछले 2 दिनों से भीषण गिरावट दिखाई पड़ रही है, 10-10, 12% के आसपास। सो वोडाफोन आइडिया तो वैसे भी समहाउ आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर वोडाफोन आइडिया एज अ ग्रेट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो केयरफुल रहें, अदरवाइज वोडाफोन आइडिया से तो दूरी बना करके रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बाय बाय फॉर नाउ।